नेशन संसद बिहार में एक बार आपका फिर स्वागत खैर मकदम करते हैं। आज वार्ड शहर ट्रेनिंग के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। बिहार पंचायती राज व्यवस्था पर हम निरंतर बात करते हैं, पंचायती के से जुड़े हुए योजनाओं पर हम बात करते हैं, नियमावली पर बात करते हैं। वो सारी जानकारियाँ जो आप तक पहुँचानी ज़रूरी होती है हम पहुँचाते रहते हैं। बीते कुछ दिन पहले बिहार राज्य के अलग अलग ज़िले के अलग अलग प्रखंडों में जो नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य हैं उन्हें ट्रेनिंग दिया गया था। क्या आपके वार्ड सदस्य को ट्रेनिंग दी गई? क्या आपके पंचायत में वार्डों को ट्रेनिंग दिया गया? क्या आप वार्ड सदस्य हैं? क्या आपको ट्रेनिंग मिली? अगर ट्रेनिंग मिली तो उसमें क्या बताया गया? सरकार द्वारा वार्ड सदस्यों को एक अंतराल के बाद ट्रेनिंग दिया जाता है। उस ट्रेनिंग में उन्हें बहुत सारी चीज़ों को बताया जाता है, बहुत सारी चीज़ें सिखाया जाता है। मैं समझता हूं कि उन ट्रेनिंगों में वार्ड सदस्यों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेना चाहिए, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहिए। क्या आप भी वार्ड सदस्य हैं? तो क्या आपने ट्रेनिंग ली? और अगर ट्रेनिंग ली तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने अनुभव को शेयर ज़रूर करें। आपको क्या लगा ट्रेनिंग में? आपने क्या सीखा? कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको वहाँ पर ठीक लगा? क्यों आपको ऐसा लगता है कि जो ट्रेनिंग हुआ वहाँ आपको जाना चाहिए था? क्यों आपको ऐसा लगता है कि जो ट्रेनिंग जो होता है वो सही होता है? तस्वीरों के माध्यम से हम बिहार के अलग अलग प्रखंडों के जो जिस तरह से ट्रेनिंग दिया गया, ट्रेनिंग में वार्ड सदस्यों ने जो हिस्सेदारी ली, मैं तस्वीरों के माध्यम से वो आपको दिखाना चाहता हूँ। वार्ड सदस्यों की ट्रेनिंग का महत्व तो इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है और ये एक ऐसी इकाई है, एक ऐसे जनप्रतिनिधि हुए जो जनता से डायरेक्ट इनका कांटेक्ट होता है, जनता से डायरेक्ट इनका संपर्क होता है। पंचायतों के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए इनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इनके बिना गांव का सही विकास असंभव है। इनके बिना पंचायतों की दिशा और दशा बदलना नामुमकिन है। तो एक बेहतर चीज़ है कि जब वार्ड सदस्यों को ट्रेनिंग दिया जाए, लेकिन माने ये रखता है कि उन्हें ट्रेनिंग में दिया क्या जाता है, उन्हें बताया क्या जाता है, उन्हें सिखाया क्या जाता है। अधिकतर वार्ड सदस्य इस ट्रेनिंग से दूर भागते हैं, ट्रेनिंग में जाना नहीं चाहते। मैं समझता हूँ कि तमाम तर जो वार्ड सदस्य हैं, जो जीते हुए हैं, नवनिर्वाचित हैं, जिन्हें लगता है कि वो इसलिए जीते हैं कि वो जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिन्हें ये लगता है कि जनता ने उनके ऊपर जो उम्मीद जताई है, जो भरोसा किया है, उस पर वो खरा उतरना चाहते हैं और लोगों के लिए वो कुछ करना चाहते हैं, तो उन्हें इस तरह की ट्रेनिंगों में भाग लेना चाहिए। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको बारी बारी से दिखाने का काम कर रहा हूँ कि किस तरह से अलग अलग प्रखंडों से कि जो वार्ड सदस्य हैं उन लोगों ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया, कहाँ किस तरह से की भीड़ लगी, किस तरह से लोगों ने गया, किस तरह की ट्रेनिंग दी गई, वो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने का काम करें। क्योंकि बोलती तस्वीरें हैं, तस्वीरें भी बात कर सकती है, तस्वीरें भी बोलती है, बशर्ते हमें उन्हें समझना होगा। अगर हम उन्हें समझना सीख गए तो यकीनन तस्वीरें बोलती है, वो खामोश नहीं रहती। वार्ड सदस्य की जिम्मेदारी बढ़ जाती है उस वक्त जब सरकार पंचायतों के लिए बहुत कुछ करता है। पंचायत की जो योजनाएं सरकार लाती है उसमें वार्ड सदस्यों का जो अपना एक भूमिका होता है वो महत्वपूर्ण होता है। वार्ड सदस्य एक अहम पद है। हम दरअसल आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे थे कि जब भी जो ट्रेनिंग तो हो चुका, 3 दिवसीय ट्रेनिंग था, इसमें हो चुका। अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, अगर आपने इसमें हिस्सेदारी ली तो आपने क्या सीखा? मैं चाहूँगा कि आप अपनी जो अनुभव है वो हमारे चैनल तक कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, अगर आपने इस पर अपनी हिस्सेदारी नहीं ली पाई, तो आपसे हमारी गुजारिश है कि आप जब भी सरकार द्वारा ट्रेनिंग दिया जाए तो आप इस पर पीछे ना रहें, बल्कि ट्रेनिंग में बढ़ चढ़कर आपको हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो आपको सिखाया जाता है, जो आपको बताया जाता है, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आपके साथ जनता की एक उम्मीद जुड़ी होती है,
आप एक प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं कुछ जनता का, वो आपसे डायरेक्ट जुड़े होते हैं। बड़े बड़े जो लीडरशिप होते हैं, बड़े बड़े जो रहनुमा होते हैं, बड़े बड़े जो नेता होते हैं, सांसद, उन तक हर जनता आसानी से उनके आवाज़ तक पहुंच नहीं सकते, उन तक वो बात नहीं कर सकते। लेकिन एक वार्ड सदस्य जो होते हैं उन्हें बड़ी आसानी से उन्हें जनता से एक मित्रता हो जाती है। बल्कि जनता कि मित्रता अगर सबसे ज़्यादा किसी से होती है, जनता के सुख दुख में अगर सबसे ज़्यादा कोई साथ होता है, अगर जनता के सबसे बीच कोई होता है, अगर हर बात में कोई जनता के बीच होता है, अगर जनता अपनी हर बात अगर किसी प्रतिनिधि को बिला झिझक, बिला कोई मेहनत किए कह सकता है, तो मैं समझता हूँ वो वार्ड सदस्य ही है। इसलिए वार्ड सदस्य की पद और उनकी गरिमा को कम आंकना ये बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। आगे चलकर ज़रूरी बन जाता है कि जब भी इस तरह की ट्रेनिंग हो, इस तरह की ट्रेनिंग सरकार द्वारा दी जाए, तो जितने भी वार्ड सदस्य हैं बढ़ चढ़ कर उन लोगों को चाहिए कि वो हिस्सा लें। क्योंकि जब वो ट्रेनिंग में हिस्सा लेंगे, जब वो कुछ सीखेंगे, तभी वो कुछ कर पाएंगे। अब जब वो कुछ कर पाएंगे तभी जनता को इसका लाभ मिलेगा। हमारा वीडियो, हमारी बातें, हमारा मिशन आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप ज़रूर दें। हमें आपका रहता है इंतज़ार। तब तक ले आते हैं विदा, मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगली टॉपिक, अगले मुद्दे के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।